मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप कि आप लोगों को पहले की स्टोरी समझ में आई होगी। अब मैं आगे का कंटिन्यू कर रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अभी तक हमने कहानी पढ़ी ना कि वो भेड़िया उसकी दादी माँ को खा जाता है। अब उसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। वो केम सम टाइम आफ्टरवर्ड्स एंड नॉक एट द डोर, टैप टैप टैप, हु इज़ देयर। थोड़ी देर के बाद वो लिटिल राइडिंग हुड लड़की जो है वो आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। तो फिर उधर से आवाज़, टैप का मतलब खटखटाना होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड हियरिंग द बिग वॉइस ऑफ द वुल्फ वॉज एट द फर्स्ट अफ्रेड। लिटिल राइडिंग हुड जो है पहले बार वो तो आवाज़ जब वुल्फ की सुनती है तो बड़ी थोड़ी घबराती है। बट बिलीविंग हर ग्रैंड मदर हैज़ अ कोल्ड एंड वॉज अ हॉर्स, यानी कि फिर उसको याद आता है कि उसकी दादी माँ को क्योंकि सर्दी जुकाम है इसलिए उनकी आवाज़ बदल सकती है। फिर उसने आंसर दिया, इट इज़ योर ग्रैंड चाइल्ड। उधर से अंदर से आवाज़ आती है, कौन है। तो फिर वो लिटिल राइडिंग हुड जो है वो आवाज़ देती है, जवाब में बोलती है, योर ग्रैंड चाइल्ड लिटिल राइडिंग हुड हु हैज़ ब्रॉट यू अ केक एंड लिटिल पॉट ऑफ बटर मदर सेंड्स यू। यानी कि मेरी माँ ने जो आपके लिए बटर और जो केक भेजा है वो मैं आपको लेकर आई हूँ। द वुल्फ क्राइड आउट टू हर, सॉफ्टनिंग हिज वॉइस एज मच एज ही कुड। फिर वुल्फ ने चिल्लाया और अपनी जितनी आवाज़ सॉफ्ट बना सकता था दादी माँ की तरह वैसे उसने बना के फिर बोला, पुल द बॉबिन एंड लैच विल गो अप। यानी कि आप उस बॉबिन को खींचो ताकि वो कुंडी जो है वो खुल जाए, लैच जो है वो ऊपर हो जाएगा और आपका दरवाज़ा खुल जाएगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड पुल्ड द बॉबिन एंड द डोर ओपन। जैसे ही लिटिल रेड बॉबिन ने उसने ऊपर किया बॉबिन को, दरवाज़ा खुल गया। द वुल्फ सीइंग हर केम इन। जैसे द वुल्फ सीइंग हर कम इन सेड टू हर। जैसे वुल्फ ने देखा कि वो अंदर आ रही है तो उसको जवाब दिया कि आप अंदर आ जाइए। हाइडिंग हिमसेल्फ अंडर द बेड क्लोथ्स, और अपने आप को उसने चादर के नीचे छुपा लिया। पुट द केक एंड द लिटिल पॉट ऑफ बटर अपॉन द स्टूल। और उसने कहा कि आप जो है जो केक लेके आई हो या लिटिल पॉट में जो भर के बटर लेके आई हो उसको स्टूल पे रख दीजिए। एंड कम गेट इन टू बेड विथ मी, और आके मेरे पास लेट जाओ, मेरे बेड में आ जाओ। द लिटिल रेड राइडिंग हुड गॉट इन टू बेड। लिटिल रेड राइडिंग हुड जो है वो बिस्तर में चली जाती है। शी वॉज ग्रेटली अमेज्ड, वो थोड़ी सी आश्चर्यचकित होती है, टू सी हाउ ही हर ग्रैंड मदर लुक्ड इन हर नाइट क्लोथ्स, कि कैसे वो नाइट क्लोथ्स में, उसकी दादी माँ अभी तक तो नहीं दिखती थी ऐसी, लेकिन कैसे वो नाइट क्लोथ्स में दिख रही है। और उससे उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा कि ग्रैंड मदर वॉट बिग आर्म्स यू हैव, आपके इतने बड़े बड़े बाजू कैसे हैं। ऑल द बेटर टू हग यू विथ माई डियर। तो उस भेड़िए ने जवाब दिया, ये लंबे लंबे हाथ हैं ताकि मैं आपको गले लगा सकूं। ग्रैंड मदर वॉट बिग लेग्स यू हैव, आपके पाँव कितने बड़े बड़े हैं, उसने पूछा। फिर उसने कहा कि ऑल द बेटर टू रन विथ माई चाइल्ड, ताकि मैं तुम्हारे साथ दौड़ सकूँ। दिस आंसर डिड नॉट सेटिस्फाइड रेड राइडिंग हुड। ये जो आंसर मिल रहे थे उसको अपनी मतलब सो कॉल्ड दादी माँ से, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर थे, संतुष्ट नहीं कर रहे थे। वाई डिड ओल्ड ग्रैंड मदर नीड टू रन बेटर, क्यों दादी माँ को दौड़ना पड़ेगा मुझसे ज़्यादा बेटर। देन समथिंग गेट क्लियर टू हर, तब उसको कुछ बातें साफ होने लगी। शी रेस्ड हर माइंड एंड ट्राई टू रिमेंबर वेयर शी हैड हर्ड दिस वॉइस बिफोर। फिर उसने अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर लगाया और कहा, कहाँ ये आवाज़ सुनाई दी थी मुझे, या बातें कहाँ सुनाई दी थी। शी गॉट द आंसर, फिर उसको अपना प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। देन शी आस्क्ड ग्रैंड मदर वॉट अ बिग ईयर्स यू हैव, आपके कान कितने बड़े बड़े हैं। ऑल द बेटर टू हियर यू विथ माई चाइल्ड। तो फिर वो कहती है, वहाँ से वो भेड़िया कहता है, तो मेरे बड़े बड़े कान हैं ताकि मैं आपकी बातों को सुन सकूं। ग्रैंड मदर वॉट बिग आइज़ यू हैव, आपके आँखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। ऑल द बेटर टू सी यू विथ माई चाइल्ड, ताकि मैं तुमको देख सकूं, बड़ी बड़ी आँखों से अच्छी तरह तुमको देख सकूं। लिटिल रेड राइडिंग हुड रिमेंबर दैट इट वॉज द वॉइस ऑफ वुल्फ शी हैड मेट इन द वुड। लिटिल रेड राइडिंग हुड को सब समझ में आ गया था, याद आ गई थी उसकी आवाज़ किसकी, वुल्फ की। और उसने कहा कि ओहो, ये जो जंगल में मिला था भेड़िया उसकी आवाज़ है। नाउ इन प्लेस ऑफ गेटिंग फ्राइटेंड, अब उसको थोड़ा डरना जैसा हुआ, थोड़ी डरी वो। शी सेड, उसने कहा, ओह वेट आई वॉन्ट यू टू ईट द डिलीशियस केक। उसने कहा, ओहो वेट वेट वेट, मैं आपके डिलीशियस केक लेके आई हूँ, हैज़ सेंट यू बिफोर वी स्लीप, जो कि मैं आपको सोने से पहले देना चाहती हूँ। द वुल्फ वॉज हैप्पी दैट ही वुड ईट द डिलीशियस केक, कि उसको अब वो डिलीशियस केक खाने को मिलेगा। द लिटिल रेड राइडिंग हुड ही, उसने कहा, ही सेड, ओ प्लीज़ ब्रिंग दैट डिलीशियस केक टू मी। फिर उस भेड़िए ने कहा कि प्लीज़ प्लीज़ जल्दी तुम लेकर आओ मेरे लिए वो डिलीशियस केक।
लिटिल रेड राइडिंग हुड गॉट आउट ऑफ ए बेड, उसने अपने लिटिल रेड जो है वो अपने बिस्तर में से निकलती है। एंड टू द स्टूल नियर द डोर, जो कि डोर के पास था स्टूल, उसके पास जाती है। शी लुक्ड एट द वुल्फ वेटिंग फॉर द केक, और वहाँ से देखती है कि वो ये वुल्फ जो है केक खाने के लिए वेट कर रहा है। ऑल ऑफ सडन, अचानक वो क्या करती है, शी ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलती है, एंड वेंट आउट, और बाहर निकल जाती है। शी लॉक द रूम फ्रॉम आउटसाइड, और अपने उस रूम को बंद कर देती है बाहर से, और ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। टू वुड कटर्स हर्ड हर क्राई, तब तक वहाँ से दो वुड कटर यानी कि लकड़हारे वहाँ से जा रहे होते हैं, वो बोलते हैं कम देयर रनिंग, वहाँ उसकी आवाज़ सुनते उसके पास आते हैं। एंड शी टोल्ड देम एवरीथिंग, और उसको सारा कुछ वो लिटिल रेड राइडिंग हुड जो है बताती है। दे ओपन द डोर एंड किल द वुल्फ विद देयर एक्स, और वो दरवाज़ा खोलते हैं और उसको भेड़िए को मार देते हैं अपने कुल्हाड़ी से। तो बेटा इतनी सी कहानी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपके पास वर्ड मीनिंग मैं भेजूँगी।